हेलो गाइज, आई एम सुनील। आप देख रहे हैं STTV टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज इस वीडियो में समझेंगे कॉन्टेक्टर क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्टेक्टर है और ये इसका कॉइल है। तो गाइज, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा, वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, ये हमारा एक कॉन्टेक्टर है और कॉन्टेक्टर एंड MCB में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई MCB को हम किसी लोड से MCB को कनेक्ट करते हैं और कोई MCB से लोड कनेक्ट है तो उसमें क्या होगा, MCB अगर ऑफ है तो मैनुअल ही ऑन करे पड़ेगी, राइट। और मैनुअल जब हम ऑन करेंगे तभी जाकर लोड को सप्लाई देगा। बट कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैसे कंट्रोल करेंगे, उसमें आउटपुट में रिले लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। देखिए कॉन्टेक्टर्स के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर में एक मेन चीज है जो ये है कॉइल। इस कॉइल को अलग अलग वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है। 42 वोल्ट के लिए भी होती है एंड 220 वोल्ट के लिए होती है या 440 वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, राइट। इस कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कॉइल हम यूज कर रहे हैं। 42 वोल्ट के मैग्नेटाइज हो जाती है एंड 220 वोल्ट पे भी मैग्नेट हो जाती है एंड 40 वोल्ट पे मैग्नेट हो जाती है। हर वोल्टेज के लिए अलग अलग कॉइल मार्केट में अवेलेबल होती है। जो हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं वो भी हमारी कॉइल होती है। कॉन्टेक्टर के जो कितने एम्पियर का खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब आप देखिए इसमें होता क्या है। मान लीजिए आप यहाँ पे RYB एंड अर्थिंग का एक होता है, हमने 4 फेज आपने दे दिया, राइट। ये 4 पोल की कॉन्टेक्टर है एंड 3 फेज की कॉन्टेक्टर है एंड सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आउटपुट से हम कनेक्ट कर दिया एंड ये कंट्रोलर का काम नहीं है, एज पर स्विच का काम करता है। ये RYB है और ये अर्थिंग है और ये वाला फेज यहाँ पे कनेक्ट है। कॉन्टेक्टर क्या काम करता है, जब भी कॉइल मैग्नेटाइज होती है, मान लिए 42 वोल्ट, इसमें हमने 42 वोल्ट को कॉइल के अंदर वोल्टेज दिया, राइट। तो एक कॉइल क्या हो, एक मैग्नेट बनाएगा, राइट। इस खुद में एक मैग्नेट बनाएगा और ये जो पोर्शन है देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका पोर्शन अंदर से आपका मेटल का होता है, राइट। और क्योंकि एक जब मेटल की होता है, जब भी कॉइल मैग्नेट होती है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉइल ये अपनी तरफ खींच लेता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो क्या होता है, एक टर्मिनल शॉर्ट हो जाती है ना। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट। जब हमारी कॉइल डीमैग्नेट हो जाती है तो वापस से हमारा ये जो पोर्शन है ये ऊपर आ जाता है और जो मैग्नेट ख़त्म हो जाता है तो इसके ऊपर स्प्रिंग लगी रहती है तो ये हमारी पोर्शन ऊपर आ जाता है और ये सर्किट जो होता है फिर से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है।
जैसे ही हमारा सप्लाई देते हैं वापस से फिर नीचे की तरफ खींचता है और मेटल जो होता है, जो चुंबक होता है, अपने तरफ खींचता है एंड और सर्किट मेरा जो होता है वो ऑन हो जाता है। इसका सिर्फ काम इतना ही है कॉन्टेक्टर का, राइट। ये हमारा कॉन्टेक्टर है। इसमें जो कॉइल होती है, जो कि हमने वाला कॉइल आपको दिखाई थी, ये हमारी कॉइल एक कॉन्टेक्टर के अंदर यहाँ पे लगी रहती है, राइट। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है एक कॉन्टेक्टर, राइट। अगर आप नहीं भी हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्टर क्या है। तो अभी से पता होगा तो कल से आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको जानना चाहिए, राइट। क्योंकि जब भी हमको नहीं पता होता है कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, किस तरह से काम होता है, तो हमें पूछना पड़ता है जो सीनियर लोग होता है कि जो जूनियर होता है उससे पूछना पड़ता है, राइट, कि ये क्या है। जब मान लीजिए कि हम ऊंची पोस्ट पे गए और हमको कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं पता है, तो क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर तो पढ़ा ही नहीं है, तो वहाँ पे पूछने पे क्या होता है, बैड इम्प्रेशन पड़ता है। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे आपको कॉइल दिखाई थी कि यहाँ पे कॉइल होती है, ये वाली कॉइल यहाँ पे होती है, राइट। तो यहाँ पे एक हमारी मेटल की स्ट्रिप होती है, राइट, एक प्लंजर टाइप का होता है और यहाँ पे टर्मिनल मान लीजिए इस टाइप का होता है। और जब भी हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए 42 वोल्ट की कॉइल है तो 42 वोल्ट देंगे, राइट। अगर 440 वोल्ट की कॉइल है तो 440 वोल्ट देंगे। जब भी हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं ये क्या होता है, नीचे की तरफ खुदता है और ये इससे ये चुंबक होता है। जब चुंबक बन जाता है नीचे की तरफ खींचता है तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसमें जो सर्किट होता है, जो मेरा सर्किट होता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो सप्लाई हम कॉन्टेक्टर आगे पास कर देता है और जैसे ही हम सप्लाई को काट देते हैं तो वापस से ऊपर आ जाता है और ये सप्लाई फिर से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा और ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, राइट। देखिए आपको बताया था कि ये जो कॉइल होती है यहाँ पे लगी रहती है, यहाँ पे लगी रहती है। आप देखिए ये हमारी कॉइल है, यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। इसके और इसी को हम इसको वोल्टेज देते हैं। यही है जो कॉन्टेक्टर के कंट्रोलिंग करती है। ये आप देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया थी, DOL स्टार्टर जो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो हमें कॉन्टेक्टर की हेल्प से ही हम बनाते हैं। वो हम कैसे बनाते हैं, जो कॉन्टेक्टर की आउटपुट होती है वहाँ पे हम ओवरलोड रिले लगा देते हैं। मान लीजिए कि एक मोटर होती है 5 HP तक होती है, वहाँ पे DOL स्टार्टर यूज करते हैं। जो 5 HP की मोटर होगी लगभग 7.5 एम्पियर करंट लेगी। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, 10 एम्पियर की लोड है तो ओवरलोड हम यहाँ पे लगा दिए। तो इसमें क्या होगा कि जब भी 10 एम्पियर से ऊपर रिले में से लोड रिले में से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो रिले क्या काम करेगी, उससे पहले हम आपको ये पहले बता देते हैं। जैसे इस कॉन्टेक्टर को मैंने इनपुट दिया, राइट। इनपुट देने के बाद हमें 440 वोल्ट इनपुट दे दिया।
440 वोल्ट इसको हमने इनपुट दे दिया। देने के बाद हमें यहाँ पे क्या होगा, हमें अभी आप देखिए यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 440 वोल्ट यहाँ पे तो मिल गया। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक एनो, ध्यान से देखिए, गौर से देखेंगे तो आपको एनो है यहाँ पे और दूसरा है एनसी है। एनो एनसी क्या है मैं आगे वीडियो में मैं बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो। यहाँ पे एनो है, एक एनसी है, राइट। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 फेज जो हमने दिखा रखे हैं। 3 फेज से अलग एनो और एनसी ए अलग आपको और यहाँ पे रहते हैं, और राइट। और यहाँ पे ये क्या काम करता है, एक टर्मिनल जो लेते हैं कॉमन से लेते हैं और कॉइल में देते हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं, एक एनो से लेते हैं और कॉइल्स के दूसरे टर्मिनल में दे देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब भी रिले में से मान लीजिए 10 एम्पियर से करंट शो होगा तो ये क्या काम करेगा, ओवरलोड क्या करेगा, इस कॉन्टेक्टर की सप्लाई को सप्लाई देगा एंड उसके बाद तुरंत होल्ड हो जाएगा और उसके बाद सर्किट को तुरंत कंप्लीट कर देगा, राइट। लेकिन जब भी इसमें से 10 एम्पियर से फालतू करंट फॉलो होगा तो ओवरलोड रिले में से एक कॉन्टेक्टर क्या को सप्लाई को क्या काम करेगा, एक काट देगा, राइट। जब उसके सप्लाई को काट देगा उसमें मैग्नेटिंग नहीं बनेगा और जो ये वाली पोर्शन है ऊपर की तरफ आ जाएगा और यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, राइट। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। जब आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो हमारी जो मोटर है वो आई मीन अनहेल्दी कंडीशन में बर्न होने से या किसी भी बड़े फॉल्ट से वो मोटर से बचा सकते हैं, राइट। इस कॉन्टेक्टर को सिर्फ मोटर ही नहीं अपने कई लोड्स में लगाते हैं। जब भी हमारी मशीनें होती है इंडस्ट्रीज में, लगभग ये मान के चलिए कि सभी मशीनें में इस कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं और कॉन्टेक्टर की कंट्रोलिंग रिले से करते हैं, राइट। या हम रिले से करेंगे या टाइमर से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ को ध्यान में रखिए दोस्तों। और जो कॉन्टेक्टर को हमने बताया है किस तरह से फंक्शन होता है, किस तरह से काम करता है, हो सकता है थोड़ा सा डाउट रह गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद भी, बट मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं कॉन्टेक्टर का प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा, राइट। कॉन्टेक्टर कैसे होते हैं, किस तरह से कनेक्शन होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सारा कुछ आपको अगले वीडियो में आपको बनाकर बता जाऊंगा, राइट। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद।